नमस्कार बच्चों। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और इसी तरह से आप हमसे जुड़ते रहिए। जिंदगी में लोग को उस काम से खुशी मिलती है जिससे लोग कहते हैं कि आप इसको नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग आपको आएंगे, कहेंगे कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जोश और जज्बा के साथ, उम्मीद के साथ अगर उस काम को करना चाहेंगे तो आपका वो सफलता जरूर मिलेगा। मैं अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को देखा हूँ जो काफ़ी संघर्ष करने के बाद सफलता प्राप्त किए। आप ये मत सोचिएगा कि मेरा एक बार रिज़ल्ट ये ऐसा हो गया तो मैं नहीं सफल हो सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर निरंतर प्रयास करते रहेंगे, सफलता आपको एक बार गगन ज़रूर छू। पिछले क्लास में आपको हम बताए थे कि फॉर्मेशन ऑफ आयन्स। आयन्स में 2 तरह के आयन्स हैं, एक कैटायन और दूसरा एनायन। कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायन पर नेगेटिव चार्ज होता है। कैटायन इलेक्ट्रॉन को लूज करने से बनता है, यानी इलेक्ट्रॉन को त्याग करने से बनता है, और एनायन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से बनता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम पहला लेक्चर जो फंडामेंटल का दिए थे चैनल के इंट्रोडक्शन के बाद, उस लेक्चर को आप देखिएगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने के बाद हम फॉर्मेशन ऑफ आयन को बताए थे, आयन कैसे बनता है। ये तीसरा लेक्चर हुआ इसका कि इसमें ये बताया जाएगा कि किसी भी आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। धनायन है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर बच्चा बहुत ज्यादा गलती करता रहता है। ठीक, आप देखिएगा जब पॉजिटिव वाला का आएगा तो जैसे सोडियम है, सोडियम का आपको बोलेगा सोडियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख। आप क्या करेंगे, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे और 10 वाला को लिख देंगे, सोडियम में सही हो जाएगा। मैग्नीशियम का बोलेगा तो वहां भी आप यही करेंगे, मैग्नीशियम प्लस प्लस है तो मैग्नीशियम का 12 होता है, उसमें से 2 को घटा देंगे और लिख देंगे, वो भी सही हो जाएगा। तो ये तो छोटा एलिमेंट में सही हो जाता है, लेकिन जहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4s आ जाएगा, इसके बाद 3d आएगा, उस समय में बच्चा गलती कर देता है। तो कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले हमको आउटर मोस्ट ऑर्बिट, बाहरी कक्षा को पहचानना है और बाहरी कक्षा से उतना ही इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे जितना हमको प्लस लगा हुआ मिलेगा, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन को आपको हटाना है। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन अगर हट जाएगा फिर भी प्लस बचा हुआ है, तो उसके बाद जो बनेगा उसमें से इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे। तो ये चीज आपको क्लियर कब होगा, जब हम एग्जाम्पल लेकर के एक एक को बताएंगे आपको, तब जाकर के ये बात आपको क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। देखिए ध्यान से, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। प्लस वाला का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है। देखिए ध्यान से, हमको देखिए जैसे हम शुरू से ही आपको ये चीज बताते चलेंगे कि प्लस वाला का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। सबसे पहले उसके न्यूट्रल वाला का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए और इसके बाद उसके बाह्यतम कक्षा आउटर मोस्ट ऑर्बिट को पहचानिए।
आउटर मोस्ट ऑर्बिट को पहचानने के बाद इलेक्ट्रॉन को वहां से हटाइए। जितना प्लस रहता है उतना ही इलेक्ट्रॉन को हटाना है। तो एक दो एग्जाम्पल देखिए, बहुत आसान तरीका से कैसे हम लोग बनाते हैं। हमको बोला कि सोडियम प्लस का लिखिए, सोडियम प्लस हो या सोडियम प्लस 1 लिखा हो, वहां पर दोनों बात बराबर है। तो सबसे पहले आप सोडियम 11 का लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s। ये ऑर्बिट नंबर 1 होगा, ये ऑर्बिट 2 होगा और ये ऑर्बिट 3 होगा। आपको करना क्या है, देखिए यहाँ सोडियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेगा लिखने के लिए। तो सबसे पहले सोडियम का लिखेंगे, यहाँ होगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1 सॉरी। तो यहाँ पर ऑर्बिट नंबर 1 होगा, यहाँ ऑर्बिट 2 होगा और यहाँ ऑर्बिट 3 होगा। अब इस चीज को समझने की कोशिश करिए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है। ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है और ये तीसरा ऑर्बिट है। पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। दूसरा ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन 8 है, यहाँ से लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और तीसरा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, बाह्यतम कक्षा। तो हमको इलेक्ट्रॉन हटाना है बाह्यतम कक्षा से। तो सोडियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो इसको 1s2 2s2 और 2p6 ये हो जाएगा सोडियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से आपको ये लगता होगा कि बहुत आसानी से हम 11 में से एक माइनस करके और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है मैग्नीशियम प्लस प्लस है, मैग्नीशियम का 12 होता है। तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2। यहाँ पर देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट 3 है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन हटेगा। तो मैग्नीशियम प्लस प्लस का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो 1s2 2s2 और 2p6 लिख देंगे। यहाँ पर डायग्राम बना करके आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है और ये थर्ड ऑर्बिट है। थर्ड ऑर्बिट है, इसमें करना क्या है, लिख तो दिए, लेकिन इसको सजा करके भी इसको समझ लीजिए। ये न्यूक्लियस है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहला ऑर्बिट में रहेगा, ये न्यूक्लियस पहला ऑर्बिट, यहाँ दूसरा ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर तीसरा ऑर्बिट, तो ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, आइए तीसरा ऑर्बिट। तीसरा ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को हटा लगाइए। यहीं से 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से हट जाएगा। इसी तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको लिखने के लिए आ जाएगा एल्युमिनियम +1, एल्युमिनियम ++ या +2, एल्युमिनियम +3। एल्युमिनियम का 13 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2
3p1। अब देखिए ध्यान से, ये यहाँ पर ऑर्बिट नंबर 1 हुआ, ये ऑर्बिट 2 हुआ, ये ऑर्बिट 3 हुआ। तो यहाँ पर तीसरा जो ऑर्बिट है वहां से इलेक्ट्रॉन को हटाना है, तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे। एल्युमिनियम +1 है या एल्युमिनियम प्लस है, तो इसको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन हटाना है। तो यहाँ पर 3p में से हटेगा तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2। एल्युमिनियम प्लस प्लस है, 2 बार प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन को हटाना पड़ेगा। तो इधर से नहीं हटाना है, यहाँ देखिएगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से 3p में से एक इलेक्ट्रॉन 3s में से हटेगा, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। एल्युमिनियम पर प्लस 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 3 बार है, 3 इलेक्ट्रॉन को हटेगा, तो एक यहाँ से या 2 यहाँ से हटेगा, तो क्या बचेगा 1s2 2s2 2p6। यहाँ देखिए एल्युमिनियम +3 क्या हो जाएगा, नियॉन के बराबर। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, यहाँ पर हमको आया कि पोटेशियम +1 का लिखिए, तो पोटेशियम का कितना होता है 19, तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4s होगा, क्योंकि यहाँ ऑर्बिट कितना है 1, ये क्या है ऑर्बिट 2, ये क्या है ऑर्बिट 3, ये क्या है ऑर्बिट 4। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4 होगा, वहां से एक इलेक्ट्रॉन हटेगा, तो 4s वाला पूरा हट जाएगा। इसको अब देखिए, पोटेशियम +1 जो है इसका होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो 4s हट गया। अब यहाँ पर एक डायग्राम बना देते हैं आपको, देखिए ध्यान से, ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट, ये पहला ऑर्बिट हुआ, ये दूसरा ऑर्बिट हुआ, ये तीसरा ऑर्बिट हुआ और ये चौथा ऑर्बिट हुआ। ध्यान से सुनिएगा, इसमें है क्या, पहला ऑर्बिट में तो ये इलेक्ट्रॉन सजा दीजिए, सजा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर कर दिए, कलर बदल दिया जाता है थोड़ा सा तो अच्छा लगता है, येलो वाला ले। चलिए यहाँ इसमें कितना है, तो दूसरा ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 और 8। तीसरा में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो ये ऑर्बिट नंबर 1, ये 2, ये 3 या ये 4। तो चौथा ऑर्बिट से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। इस चीज को यहाँ समझने का कोशिश कीजिए, इसी में बाद में जो है थोड़ा सा जटिल चीज आ जाएगा, वहां पर आपको कंफ्यूजन होगा कि यहाँ कैसे हो रहा है। इस चीज को बताने के लिए हम इतना इसमें मेहनत कर रहे हैं कि 4s वाला आपको बना करके दिखा दिया। वैसे भी आप देख करके कहेंगे कि सर यहाँ तो ऐसे घटा करके लिखा जा सकता है, सही बात है, लिख सकते हैं, है ना, लेकिन थोड़ा सा कठिनाई होगा, आगे जा करके आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि ये कैसे हो रहा है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। कैल्शियम प्लस प्लस लिखा हुआ है, कैल्शियम पर 2 प्लस है, तो इसको हमको कैल्शियम का 20 होता है, देखिए ध्यान से 1s2 2s2
2p6, 3s2, 3p6, 4s। यहाँ तक कोई कठिनाई नहीं है, देखने से ही पता चलता है कि ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, या तीसरा है, ये चौथा है। तो चौथा से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसको आराम से लिख सकते हैं। कैल्शियम प्लस प्लस 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। देखिए 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। कठिनाई यहाँ पर आएगा, जैसे आपसे अगर पूछ दे कोई Fe प्लस प्लस का लिख, आयरन का 26 होता है 26। अब यहाँ पर बात दिक्कत है कि आप कैसे इसको लिखना चाहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, आयरन प्लस प्लस कह रहा है, यानी 26 है, 2 इलेक्ट्रॉन हट जाएगा तो 24। तो 24 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप लिख दिए तो आपको गलत हो जाएगा। इसीलिए आप करिएगा क्या, सबसे पहले आयरन 26 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लीजिए और उसमें से आउटर मोस्ट ऑर्बिट को पहचानिए कि बाहरी कक्षा कौन सा है, और वहां से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, हटाएंगे। अब स्टार्टिंग में तो ये कठिनाई होगा, लेकिन धीरे धीरे जब तक आप पढ़ने लगेंगे, अच्छा से इसको देखने लगेंगे, तो स्वतः आप लिख सकते हैं दिमाग से कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव हो जाएगा, तो बाकी इतना बच जाएगा। वो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि कैसे होगा। ये होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6। ये आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इसमें सोचना क्या है कि इलेक्ट्रॉन हटेगा कहां से, है ना। तो आप बोलेंगे सर लास्ट में 3d रखा हुआ है, वहां से इलेक्ट्रॉन हटेगा। यहीं पर कठिनाई है। इसी चीज को समझने के लिए हम डायग्राम बना करके आपको बता रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। इसके बाद ये आएगा फर्स्ट ऑर्बिट, ये आएगा सेकेंड ऑर्बिट, ये आएगा थर्ड ऑर्बिट, और ये आएगा फोर्थ ऑर्बिट। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ऑर्बिट नंबर 1 है, यहाँ ऑर्बिट 2 है, और ये 3 और ये 3 और ये 3, ये जो है 1 2 ये वाला 3, ये है थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। ये वाला है फोर्थ ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। हमको इलेक्ट्रॉन हटाना कहां से है, तो बाह्यतम कक्षा से हटाना है, बाहरी कक्षा से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यानी रंग बदल देते हैं ताकि आपको और बेहतर लगे देखने में। देखिएगा ध्यान से, ये पहला ऑर्बिट है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ लगाए। दूसरा ऑर्बिट में देखिए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 6, तो 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पर तीसरा ऑर्बिट है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 6, यहाँ पर देखो 6, तो 12 तो 14 इलेक्ट्रॉन हो जाए। यहाँ क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए लास्ट में है 4s, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यही चीज समझना है कि इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे कहां से, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से। आउटर मोस्ट ऑर्बिट 3d नहीं है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4 है, कि ये ऑर्बिट नंबर 1 है, तो ये 2 है, ये 3 है, ये है 4 आउटर वाला। इसका सही क्या होगा, इसका होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d। ये होगा सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयरन प्लस प्लस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं।
अगला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आयरन प्लस 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 यानी आयरन +3। हम क्या करेंगे, सबसे पहले आयरन 26 का लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d हो गया 26। देखिए एक और तरीका है कैसे आपको लिखना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2 ऐसे भी लिख सकते हैं। सजा दिए, फिर से जो रूल था उसके अनुसार से लिख दिया, फिर इसको सजा दी। अब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए कह रहा है, प्लस 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 3 बार है। तो आप क्या करिएगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को पहचानिए। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये वाला है 4s वाला, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे। इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 3d में से हटा देंगे। ये 3d तब हो जाएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 5 हो जाएगा। कि 3 इलेक्ट्रॉन हमको हटाना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दिए। आउटरमोस्ट ऑर्बिट था 4s, 4s के बाद 3d है, तो 3d में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब है। जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम का 24 होता है, क्लियर कर लीजिएगा, ये जहर है, जहर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमियम पर आपको मिल गया +3, 3 वाला का लिखिए। आप सबसे पहले करिएगा क्या, क्रोमियम का लिख लीजिए। क्रोमियम 24 ये अपने आप में एक्सेप्शन है, आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताए हुए थे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। देखिए कितना खतरनाक है, ये तो अपने आप में एक्सेप्शन है, और वहां पर एक्सेप्शनल में ये प्लस वाला पूछ दिया। आपको करना क्या है, इसको इस तरह से फिर लिख दीजिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। अब हमको कह रहा है कि +3 वाला का लिख के दिखाइए। +3 है, +3 रहे या 3 बार प्लस लिखा रहे, बात बराबर है। करना क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो 4s में से 1 इलेक्ट्रॉन हट जाए, और 2 इलेक्ट्रॉन हटेगा 3d में से, 3d5 में से। ये बचेगा क्या, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 3 इलेक्ट्रॉन हमको हटाना है, 4s में से तो पूरा का पूरा 4s हटिए जाएगा, और 3d में से हटेगा, तो 3d में कितना बच जाएगा, हो गया क्रोमियम +3 का। अगर क्रोमियम +4 कहता है, 4 इलेक्ट्रॉन हटेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन हटेगा तो इसमें से नहीं हटा दीजिएगा, यहां से हटाएंगे। 4s में से 1 इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, और 3d में से 3 इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। ये बच जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 यहाँ से या 3 यहाँ से, तो 3d2 हो जाएगा। क्रोमियम का अगर लिखा हुआ रहे +5 यानी 5 इलेक्ट्रॉन को हटाना है, तो 4 में से 1 हटा देंगे, 3d में से 4 हटा देंगे, तो बचेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d4। क्रोमियम +7 तक 6 तक जाता है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p। क्रोमियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्रोमियम से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अपवाद है, और उस अपवाद में पॉजिटिव वाला आ गया, प्लस वाला आ गया। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है, ये बहुत ही
मार्मिक बात है, इस पर आप हमेशा ध्यान देंगे। जैसे ही क्रोमियम आए तो अलर्ट हो जाना है, एकदम एक्टिव होकर के चौकन्ना हो जाना है, अरे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हटके होता है। हटके होगा तो हटके लिखना पड़ेगा आपको। चलिए अगला एग्जाम्पल, खतरनाक एग्जाम्पल सब है, डेंजरस इसको कह सकते हैं, उसी को पहले लिया जाता है। जैसे कॉपर 29 है, इसको भी आप स्टार लगा लीजिए, आपके लिए जहर है। कॉपर 29 है और आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया कॉपर +1 का। तो कॉपर अपने आप में अपवाद, उसमें आ गया +1, तो कॉपर का पहले लिखिए, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये एक्सेप्शन है, प्रीवियस में आपको बताए थे कि 4s में 1 इलेक्ट्रॉन और 3d में 10 इलेक्ट्रॉन रहता है, इससे इसका स्टेबिलिटी प्राप्त होता है। अब यहाँ ध्यान दिया जाए, हमको पूछ रहा है क्या कि कॉपर +1 का लिखिए, इलेक्ट्रॉन हटाएंगे कहाँ से, इस चीज को समझना है। देखिए यहाँ ऑर्बिट 1 है, ये ऑर्बिट 2 है, यहाँ जो 2 और 2 है ये है ऑर्बिट, ये 3 और ये भी 3 है, ये तीसरा ऑर्बिट हुआ, ये हुआ चौथा ऑर्बिट। तो डायग्राम बनाइएगा तो बना सकते हैं। देखिए यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है, ये हो गया। इसके बाद ये पहला ऑर्बिट हो गया, इसके बाद ये दूसरा ऑर्बिट हो गया, इसके बाद ये तीसरा ऑर्बिट हो गया और इसके बाद ये चौथा ऑर्बिट हो गया। समय कम रहे आप डायरेक्ट चौथा ऑर्बिट पर लगा दीजिए इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर है समय तो इसको अरेंज करके देख लीजिए। और ललका लगाते हैं, देखते हैं आपको कैसा समझ में आ रहा है। देखिए पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाए। दूसरा ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए। ये है तीसरा और ये भी है तीसरा, 2 अच्छे 8 है 10 18 इलेक्ट्रॉन होगा, 18 1 3 5। और यहाँ पर देखिए 4s में 1 इलेक्ट्रॉन, ये है आउटर बाह्यतम कक्षा, आउटरमोस्ट ऑर्बिट, आउटरमोस्ट ऑर्बिट, आउटरमोस्ट ऑर्बिट ये है। इस आउटरमोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को हटाना है। हमको करना क्या है, आउटरमोस्ट ऑर्बिट, ज्यादा दिक्कत होगा तो एक बार और लिख लीजिएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1। अब क्या करना है, 4s को हटाना है, लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, यहाँ पर आएगा कॉपर +1। अब देखिएगा ध्यान से, ये भी पूछ सकता है कि कॉपर ++ का लिखिए, यानी कॉपर +2 का लिखिए। तो जो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं इसमें +2 का लिखना है, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन 4s में से हटा देंगे, इसके बाद जो होगा वो 3d आएगा, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, तो ये बन जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9, यहाँ 3d9 तक हो जाएगा। तो 4s में 1 इलेक्ट्रॉन हटा, 3d10 में से 1 इलेक्ट्रॉन हट गया, तो कॉपर ++ का हो गया। बहुत सारा क्वेश्चन इस पर बन सकता है, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। अगर कॉपर ++ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं लिखने आएगा तो क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो सबसे पहले कॉपर ही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद उसका ++ इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो कॉपर आना चाहिए तो ++ भी आ जाएगा। ध्यान क्या रखना है कि आउटरमोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। दिक्कत होगा तो आप पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख दीजिएगा, इसको सजा लीजिएगा,
4s अपने आप आउटर आ जाएगा, बाहरी कक्षा में आ जाएगा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, काफी डेंजरस। अभी तक जितना क्लास हुआ है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास अगर कहा जाएगा यही इंपॉर्टेंट क्लास हो सकता है। और सब एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा आप देखिएगा, बोरिंग नहीं महसूस करिए, आपके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। मैग्नीज का 25 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d5। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी लोचा है। अब आपको मैग्नीज का हम बोले कि प्लस प्लस लिखिए 2 बार, आप बोलिएगा सर 3d आउटर है, वहां से निकाल दीजिए। 3d आउटर नहीं है, आउटर यहाँ पर 4s है। अभी तुरंत डायग्राम बना करके सबको दिखाए थे, देखिए बाबू यहाँ पर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाद ये पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है, तीसरा ऑर्बिट है, ये चौथा ऑर्बिट है, 1 2 3 4, तो चौथा ना होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इस चीज को समझने के लिए एक बार और हम लिख देते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s2। 4s को बाहर ले जाकर के रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक ये भी सही और ये भी सही। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमको बोल रहा है कि मैग्नीज का प्लस प्लस लिखिए। प्लस प्लस बोल रहा है तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है, तो यहाँ क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5। ये यहाँ तक आ गया। अब हमको बोलेगा कि मैग्नीज प्लस 5 का लिख के दिखाइए। 5 इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा देंगे और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये बचेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और 5 इलेक्ट्रॉन हटाए, 2 यहाँ से और 3 यहाँ से, तो 3d कितना हो जाएगा, 2। बोलेगा मैग्नीज प्लस 7 का लिखिए, प्लस 7। मैग्नीज 3d सीरीज का एलिमेंट होता है ना, अधिक से अधिक ये प्लस 7 तक जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो प्लस 7 तक जाएगा, तो यहाँ से ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। 4s से 2 और 3d5 में तो क्या बचेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। यहाँ पर ये, तो आपको अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि प्लस वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आएगा, तो सबसे पहले आप बाह्यतम कक्षा को पहचानेंगे। आप बाह्यतम कक्षा को पहचान करके उतना ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे जितना प्लस होगा। अगर बाह्यतम कक्षा से सभी इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, तो उसके बाद जो बच जाएगा ऑर्बिट, उसको आप बाह्यतम कक्षा मानेंगे और वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। आप ध्यान रखिएगा, प्लस वाला तो बहुत ही टफ है, और इसको थोड़ा 2-4 बार वीडियो को देखिएगा ढंग से। कोई दिक्कत होगा कमेंट में आप हमको बताइएगा। अब इसी में हम इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनायन, यानी कि जिस पर माइनस लगा हुआ रहेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। तो इस चीज को समझने के लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। माइनस रहेगा, जैसे हाइड्रोजन में माइनस आ गया, हाइड्रोजन में माइनस आ गया 1, तो पहले से 1 इलेक्ट्रॉन था, एगो माइनस, तो 2, 2 वाला का लिख दीजिए। जितना माइनस रहेगा एटॉमिक नंबर में उतना ऐड कर दीजिए, इसको लिख दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनस वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन माइनस आता कैसे है ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम बता चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी में कंटिन्यू करते हैं, पॉजिटिव वाला का, सॉरी निगेटिव वाला का। तो यहाँ हेडिंग दे दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनायन। और ये चीज आपको हम बता चुके हैं कि जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर में ऋण आवेश आता है, एनायन कहते हैं। तो एनायन का लिखना रहेगा, तो क्या करिएगा, एटॉमिक नंबर में जोड़ दीजिएगा। जैसे हाइड्रोजन पर लिखा है -1,
तब -1 लिखा है, तो पहले से एक था, एगो और जुट जाएगा इलेक्ट्रॉन, माइनस में घटाने दीजिएगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जुट जाएगा तो हो जाएगा 2, हाइड्रोजन का लिख देंगे 1s, बस खत्म। कितना माइनस रहे, जैसे लिखा हुआ है कार्बन का -4, कार्बन का 6 होता है, इसमें 4 गो इलेक्ट्रॉन जुट जाएगा तो हो जाएगा 10, लिख देंगे 1s2, 2s2 और 2p6, खत्म। नाइट्रोजन का हो जाएगा, अगर -3 लिखा है, 7 होता है, इसमें 3 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10, ये होगा 1s2, 2s2 और 2p6। फ्लोरीन है तो इस पर लिखा हुआ है -1, तो 9 होता है फ्लोरीन का, एगो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10, ये लिखा है 1s2, 2s2 और 2p। इसी तरह से इसको लिखना है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लिखा है, सॉरी ऑक्सीजन का यहाँ पर वो है, यहाँ लिखा है माइनस, ऑक्सीजन का -2 लिखा हुआ, 8 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन जुट जाएगा तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p6, हो गया 10। इसी तरह से लिखना है, जैसे सल्फर है, यहाँ लिखा है -2, इसका 16 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो हो जाएगा 18, इसको लिख देंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। देखिए यहाँ पर सबको जोड़िएगा, इसको 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 सबको, तो 18 हो जाएगा। क्लोरीन का लिखा है तो यहाँ माइनस है, 17 होता है एटॉमिक नंबर, एक जुट जाएगा तो हो जाएगा 18, ये लिख देगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p, हो गया। फास्फोरस है, -3 लिखा हुआ है, 15 होता है, 3 जुट जाएगा तो हो जाएगा 18, ऐसे ही लिख देंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p। किसी पर भी माइनस लगा हुआ रहेगा, उसका जो एटॉमिक नंबर है उसमें आप क्या करेंगे, उतना जोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in outermost orbit of Fe++। देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर लिखा हुआ है, चॉइस दिया है रहे, इसको Fe का कितना होता है 26, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6। अब देखिए ध्यान से, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बारे में कह रहा है, Fe प्लस का कह रहा है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो 4s है, तो 4s तो हट जाएगा Fe प्लस में, तो ये बचेगा क्या, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6। आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये वाला हो जाएगा, तीसरा वाला आउटर मोस्ट ऑर्बिट, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 6 इलेक्ट्रॉन, 12 2 14, 14 इलेक्ट्रॉन, इसका आंसर हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन इसका आंसर हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि 4s से इलेक्ट्रॉन निकला है, इसके बाद जो बच जाएगा वो हो जाएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसको ध्यान रखना है। इसी तरह से इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है ना, तो आगे कंटिन्यू करेंगे इसको।
बेसिक चीज है, फंडामेंटल है। फंडामेंटल में बेसिक ज्ञान लिया जाता है, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा अभी। धीरे धीरे करके जब इसको आप सीख जाएंगे तब जाके क्वेश्चन बनेगा। तो आज का क्लास यहीं पर एंड हो रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।